हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृष राशि है या वृष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अमीर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच। आप अमीर कैसे बन सकते हैं, पैसे वाले कैसे बन सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम पैसे वाले बन जाएं, हम अमीर बन जाएं, परंतु बहुत लोग तो बन जाते हैं और बहुत लोग नहीं बन पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वृष राशि है यदि आपकी, या तो वृष लग्न है, तो आप कैसे अमीर बन सकते हैं। इसकी जो स्थिति है पूरी तरह से इसको हम समझेंगे, और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी बात आपको ये क्लियर हो पाएगी। तो आपकी जो वृष राशि है या वृषभ राशि, तो इसके अधिपति शुक्र बनते हैं, और शुक्र खुद धन के, लग्जरी के कारक होते हैं। परंतु इन्होंने जो धन का आधिपत्य है वो बुध को देके रखा है। बुध आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं। तो जब मेरे पास कुंडलियां अक्सर आती ही रहती हैं, तो यदि 100 कुंडली मैं देखता हूं, उसमें से 90 कुंडली में यही लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी, यदि हमें धन की स्थिति प्राप्त हो जाए, हमें धन जितना हमको चाहिए उतना प्राप्त हो जाए, हम अमीर बन जाएं, लखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो जितनी और बाकी समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक संभाली जा सकती हैं। और सही बात भी है, क्योंकि आज के समय में धन सबसे बड़ी बात है। धन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता। आज के समय में बहुत देखा जाए तो 100 काम में से 99 काम तो धन से ही होते हैं, पैसे से ही होते हैं। इसीलिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आप लखपति करोड़पति कैसे बनेंगे। द्वितीय भाव के अधिपति जो बुध हैं, यदि इनकी स्थिति मजबूत है, ये अंश बल से मजबूत हैं, षट बल में मजबूत हैं, इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, ये कोई अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं, या ये केंद्र में हैं, या त्रिकोण में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा इसमें यह भी समझना जरूरी है कि ये कहीं पीड़ित ना हो, ये कहीं नीच के ना हो, ये अंश बल से कमज़ोर ना हो, ये अपने दिशा बल से हीन ना हो, या षट बल से कमज़ोर ना हो, या किसी दुष्प्रभाव वाले ग्रह अर्थात जैसे त्रिक भाव के जो अधिपति ग्रह हैं उनसे कहीं दृष्ट ना हो। ऐसी कई स्थितियां हैं, या पाप मध्यत्व में ना हो। तो यदि ये शुभ स्थिति में है तो फिर आपको धन की समस्या अर्थात जो धन आएगा वो टिकेगा। क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न ये होता है कि धन आता तो है पर टिकता नहीं। तो यदि आपका द्वितीय भाव मजबूत है तो धन आएगा भी, और विशेष रूप से धन टिकेगा भी। अब ये तो टिकने का भाव है अर्थात सेविंग का भाव है, परंतु आने का भाव, आएगा तब तो टिकेगा। तो आएगा कहाँ से? आएगा आपके एकादश भाव से अर्थात 11वां भाव। यहाँ के अधिपति आपके बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी बृहस्पति हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, पर आपके लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि धन को देने वाले यही ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर यह चेक करना होगा, जैसे मैंने बताया बुध के लिए, यदि बृहस्पति आपके अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, कोई राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, कोई धन योग का निर्माण कर रहे हैं। अब जैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अब भाग्य भाव नवम भाव में कारक होते हैं, तो आपके आय भाव के अधिपति होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, या पंचम भाव में बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो फिर ये आपको धन की कमी होने नहीं देंगे। और साथ में आपके जीवन में जो चाहत है कि मैं अमीर बन जाऊं, लखपति करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास पर्याप्त धन हो, इतना हो जिससे मैं जो चाहूं वो कर सकूं, तो इसके लिए इनको देखना
किसको? एक तो बुध को और देवगुरु बृहस्पति को। साथ में भाग्य भाव के अधिपति को देखना, भाग्य भाव को देखना, पंचम को, लग्न को और लग्नेश को। खासकर ये 4 घर देखना बेहद जरूरी है। आय भाव, धन भाव अर्थात एकादश और द्वितीय, लग्न और लग्नेश, भाग्य और भाग्येश, और यदि पंचम भाव को भी देखा जाए और पंचमेश को तो और भी बेहतर है, क्योंकि ये ज्ञान का भाव है। और जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, तभी तो हम धन अर्जन कर सकेंगे और उसे अच्छे से आगे चल के इन्वेस्ट करके और हम आगे और भी बढ़ सकेंगे। तो इन बातों को यदि आप ध्यान रखें कि ये जो चारों भाव हैं विशेष रूप से, इनकी स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो फिर आपको लखपति करोड़पति होने से, अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसको समझने के लिए, जानने के लिए आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करिए। आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। तो मैसेज करके आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में धन की क्या स्थिति है, इन ग्रहों की, इन कारक ग्रहों की क्या स्थिति है। तो आप क्या लखपति करोड़पति या अमीर बन पाएंगे या नहीं, रिच आप बन पाएंगे या नहीं। अब हम इसके लिए एक उपाय भी जान लेते हैं, जिससे करने से आपको काफ़ी मदद मिलती है धन वृद्धि करने में। तो आपको भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें भगवान नारायण का अर्चन कर सकते हैं तुलसी से, माता लक्ष्मी का कमल से अर्चन कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, या कमल दाना, कमल कांकड़ी जो होती है, कमल बीज, उससे हवन भी कर सकते हैं। और साथ में ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जप सकें तो इसको भी आप जप सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, जिससे आप समझ सकें। यदि आप चाहते हैं और आपके जीवन में धन की समस्या है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको समझना होगा अपनी जन्म कुंडली को। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में धन से कहीं ना कहीं तकलीफ में है। धन की चाहत हर व्यक्ति के अंदर है, जिससे आप लोगों की मदद कर सकें। कर भला तो हो भला। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना है, जिससे माँ लक्ष्मी का स्मरण भी हो जाए। और आपको खाली लिखना नहीं है, बोलना भी है, जिससे माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और हमेशा आप आगे बढ़ते रहें, आप रिच बन सकें, अमीर बन सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।